आदाब नमस्कार। आईडी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नुमान बाबर। उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, गहमर कोतवाली क्षेत्र के रायसेनपुर में मौजूद हूं। रायसेनपुर गांव के बाहर करमनाशा नदी के तट पर किनारे रविवार को रायसेनपुर निवासी मिथिलेश पाल, जिनकी उम्र करीब 22 वर्ष बताई जा रही है, उनका शव यहाँ पेड़ पर लटकता मिला था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। शव पेड़ पर कैसे लटका था यह भी स्पष्ट नहीं है। हत्या मानकर पुलिस जांच कर रही है। जो पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर घटना स्थल का जांच कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। कोतवाल प्रमोद सिंह का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता मामला स्पष्ट नहीं हो सकता। हालांकि मैं घटना स्थल पर ही मौजूद हूं और ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। परिजन मेरे साथ हैं, मिथिलेश के पिता भी हैं, चचा भी हैं और अन्य परिजन हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश पाल। आपके पुत्र थे मिथिलेश? हाँ जी। क्या कहना है इस घटना के बारे में? क्या कहना है आपका? क्या लग रहा है आपको? किसी से रंजिश, दुश्मनी, कैसे क्या हुआ? नहीं साहब, किसी से रंजिश दुश्मनी हम लोगों को नहीं है, मगर कैसा है कि जो हिसाब से सुसाइड है, लेकिन वो अपने आप नहीं किए हैं। ये दुर्घटना कौन किया है अभी हमको मालूम नहीं। मिथिलेश क्या करते थे? मिथिलेश गाड़ी चलाते थे। जी, अपनी गाड़ी है? खुद की गाड़ी चलाते ट्रैक्टर? थे। हाँ, ट्रैक्टर। जी। हाँ। तो ये कब आप लोगों को पता चला? क्या घर में भी कोई कलह वगैरह तो नहीं था? नहीं था साहब, हाँ। कुछ भी नहीं था। तो क्या आपको क्या लग रहा है? कैसे ये किसी से दुश्मनी भी नहीं, रंजिश भी नहीं, और शव जो है मिथिलेश का पेड़ पे लटकता मिला था? क्या संभावना जता रहे, क्या आशंका है? साहब, ये आशंके के लिए मैं अभी ऐसे, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगा हम किसी पर वो अच्छा। तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन आपको क्या लगता है? आप पिता हैं। वो ठीक है, लेकिन अभी हम किसी को उघार करके नहीं बोल सकते ना कि हमारा ऐसा है, लेकिन ये मर्डर है। हाँ, ये मर्डर है तो मर्डर है। शादी हुई थी मिथिलेश की? नहीं जी, शादी नहीं हुई थी। क्या शादी तय हुई थी कहीं? नहीं हुई थी साहब। तो ये कब आप लोगों को पता चला और कैसे मालूम चला कि मिथिलेश का शव जो है वहां लटका, पेड़ से लटका हुआ है? सवेरे साहब 7:15 से 20 मिनट के अंदर कोई यहाँ मच्छरमारा वाले आए थे लोग। जी। यहाँ कोई जलाने वाला ने का खड़ खोजने के लिए जी। लेके आए। तो वहाँ से क्या हुआ कि वो लोग जलाने के लिए ले गए, तो वो हल्ला किए, तो हम लोग सब भागते हुए आए। तो आप लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी? हाँ, हम लोग यही पुलिस को सूचना दिए। मौके पर पुलिस आई, जांच पड़ताल की। पुलिस का क्या कहना है? अभी पुलिस को कुछ कहना नहीं है। वो लोग क्या बोलते हैं कि जब तक मोबाइल रिपोर्ट क्या है, मोबाइल से कहाँ कनेक्ट है, वो हाँ, जब तक। बता दूं एक खास जानकारी जो है आपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जिस पेड़ पर मिथिलेश का शव लटकता पाया गया, उसी पेड़ के डाली पर मिथिलेश का मोबाइल भी मिला। हालांकि यदि मिथिलेश खुदकुशी किए होते तो मोबाइल वो पेड़ के डाली पे टिक नहीं पाता, वो नीचे आ जाता। हाँ साहब, ये आप जो बोल रहे हैं, अतः कहने का मैं, सुसाइड जो करेगा वो इतनी से एक हाथ की दूरी थी, सर से एक हाथ की दूरी थी। मरते समय बचने के लिए कोई भी आदमी हाथ उठा के पेड़ का जमीन डाली। से जमीन से महज 1-2 फीट के ऊंचाई पर हाँ, ही। जमीन के दो 1.5 फुट, और जो सर का है वो 1 से 1.5 फुट बस। तो किस रस्सी में बॉडी लटक रहा था या कोई कपड़ा गमछा नहीं, वगैरह? वो रस्सी में नहीं था, वो जो कपड़े का जो बेल्ट आता है वो बेल्ट में था। अतः कहने का मैं, सुसाइड जो करेगा वो इतनी से एक हाथ की दूरी थी, सर से एक हाथ की दूरी थी। मरते समय बचने के लिए कोई भी आदमी हाथ उठा के पेड़ का जमीन डाली। से जमीन से महज
1-2 फीट के ऊंचाई पर हाँ, ही। जमीन के दो 1.5 फुट, और जो सर का है वो 1 से 1.5 फुट बस। तो किस रस्सी में बॉडी लटक रहा था, या कोई कपड़ा गमछा वगैरह? नहीं, वो रस्सी में नहीं था, वो जो कपड़े का जो बेल्ट आता है वो बेल्ट में था। कपड़े का बेल्ट आता है ना, वो बेल्ट से था। आप पिता हैं, आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं पूना में। घटना जब हुई, कल घटना हुई थी, तो उस वक्त क्या आप घर पे ही मौजूद थे? हाँ, मैं घर पे मौजूद था। हाँ, हाँ। बताइए, पूरी बात आप नहीं, बताइए। घर पे ही थे, मैं सब हल्ला हुआ तो हम भी भागते आए। हाँ, देखे तो हमारा ही घर का निकले, तभी क्या मैं बोलूँ साहब। तो अब क्या चाहते हैं इसमें? प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? हम मदद यही चाहता हूँ कि जैसे मतलब कि कुछ भी होके इसको अच्छे से जरा एथू होको जांच पड़ताल होको, है क्या चीज क्या नहीं है। हमको भी तो महसूस होना चाहिए कि नहीं फॉरेंसिक कहीं। टीम और पुलिस तो जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके घटना स्थल पर पहुंची थी। जांच पड़ताल तो हो ही रही है। हाँ, तो और अभी अभी जब तक जांच पड़ताल नहीं आएगा तब तक हम क्या किसी को क्या कुछ कह सकते नहीं ना साहब। कुछ भी नहीं गांव कहेंगे में, हम। इलाके में किसी से रंजिश, कोई दुश्मनी थी कुछ नहीं? भी नहीं साहब। कुछ भी नहीं, कहीं कुछ नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से रंजिश नहीं। कुछ भी दुश्मनी के बारे में ये मैटर में हम लोग है भी नहीं है, और दुश्मनी तो था ही नहीं। कुछ और लोग हैं हम। जी। जी प्रणाम सर। जी, परिचय दे दें अपना। सर हमारा नाम राम प्रवेश यादव है, ग्राम रायसेनपुर, पोस्ट सायर के घटना रहना। के बारे में क्या कहेंगे आप? सर घटना तो बहुत निंदनीय है। इसके बारे में अब हम लोग और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इसलिए कि वो जो लड़का था उस प्रवृत्ति का नहीं था। कोई उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि नहीं ये ऐसा लड़का है। हमेशा सबसे बोलता था, हंसता था, कुछ भी कोई कहे हंसता रहता था। लेकिन हम लोग जब सुने तो हम लोग खुद ही शॉक रह गए। अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे हम। 22 वर्षीय मिथिलेश पाल जो हैं, वो रविवार को पेड़ से उनका बॉडी लटकता हुआ पाया गया था। हालांकि परिजन इसको घटना अ, हत्या मानकर जांच की मांग कर रहे हैं प्रशासन से। क्या कहेंगे इस पर? हम लोग भी प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, परिचय क्योंकि दे दें सर। मेरा नाम परवेज खां है, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा जमानिया बहुजन समाज पार्टी। हम इनसे मिलने आए हैं, दुख की घड़ी में हम सब, हमारी पार्टी इनके साथ खड़ी है। हम लोग यही मांग करते हैं प्रशासन से कि जो सवाल बना हुआ है कि आखिर वो खुद से हुआ है या कोई दुर्घटना उसके साथ हुई है, तो ये पता चलना चाहिए परिवार को। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे इलाके में बड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है। गहमर में घटना हुई, रायसेनपुर की घटना आपके सामने है, टिसौरा में हुआ, और कहीं कुछ पुलिस जो है बता नहीं पा रही है, सब पे लीपापोती चल रही है। पारदर्शी तरीके से ये काम, क्या कहेंगे? इस पे कुछ हो ही नहीं रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक अधिकारी एकदम फेल्योर हैं, पुलिस प्रशासन फेल है। इसलिए कि मैं देख रहा हूँ टिसौरा वाले भी मामले में, रायसेनपुर का भी मामला है और गहमर का भी मामला है, अभी तक पुलिस ने कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी किया कि कहाँ पे क्या हुआ है। तो हमारी भी मांग है, और इनके पिता यहाँ खड़े हैं, कि हमको पता तो चलना चाहिए कि हमारे लड़के के साथ हुआ क्या है, ताकि हम आगे उस पर कोई कार्रवाई करें। पारदर्शी तरीके से जांच की मांग आप लोगों की बिल्कुल पूरी तरफ से की। तरीके से या जोरदार मांग उठाते हैं कि पारदर्शी तरीके से और न्याय मिले लोगों को। हम लोग पीड़ित के साथ हैं, चाहे वो गहमर में हो, चाहे रायसेनपुर में हो, चाहे टिसौरा में हो, जहां भी है हम लोग पीड़ित के साथ खड़े हैं, और इसीलिए हम इनके यहाँ आए हैं, इनसे मिलने। इस दुख की घड़ी में हम सब लोग इनके साथ हैं। जी। जी नमस्कार, मैं श्रीकांत सिंह यादव। वैसे रिलेशन में हम बच्चे के चाचा लगते हैं। बहुत ही दुखद घटना है, और बच्चा बहुत अच्छा था, शांत स्वभाव का था, किसी से ज़्यादा वो नहीं करता था। लेकिन अभी इस घड़ी में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मामला जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं हो जा सकती है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। आज बिल्कुल, ये परिजन भी, पिता भी कह रहे हैं कि किसी से कोई दुश्मनी रंजिश नहीं थी। जी, परिवार ही बहुत शांतिप्रिय परिवार है, किसी से झगड़ा झंझट है ही नहीं, तो इसमें कुछ तो कहा नहीं जा। ऐसे में इस तरह की घटना, क्या लग रहा आपको? संभावना, आशंका तो व्यक्त इसमें कर कुछ नहीं सकते हैं। कहा जा सकता है, अभी जांच का विषय है। मोबाइल फोन से जांच की जा रही है, फोरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही है,
उस पर तहकीकात करेगी। SHO जो गहमर, वो भी इसका इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं अपने तह से, और जहाँ तक हो जाएगा जो सच्चाई होगी वो सामने अभी जो है छुपा हुआ है मामला, क्या है क्या नहीं है, अब फॉरेंसिक टीम ही इसको कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज जो अभी कोई हमारे को जानकारी नहीं है, तो अभी किसी के ऊपर किसी के लिए कुछ कहना जो है कि मुश्किल है। अभी के समय को देखते हुए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। जी, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? निंदनीय घटना तो है ही। मैं अशोक सिंह यादव, ग्राम सायर। ये घटना बहुत गमगीन है, क्योंकि उस बच्चे को हम लोग जानते भी थे और बात विचार भी होती थी। ऐसे कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का भी नहीं था, विवादित आदमी भी नहीं था। लेकिन कैसे घटा, क्या हुआ, अब तो भगवान भरोसे है। जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या मामला है। ये बहुत क्या जघन्य। चाहेंगे आप लोग प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रशासन से, सरकार से? दूध का दूध, पानी का पानी, साफ क्लियर निर्णय हो जाए हुआ कैसे ये घटना, बस यही हम लोग चाहेंगे। प्रशासन सहयोग करे। ये अभी कैसे इलाके में जो माहौल चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? माहौल, तो भाई सबको दर्द है इस विषय से। इसलिए कि ये नहीं है कि नहीं कोई बवाली टाइप का लड़का था, कि नहीं कोई ये कहे कि नहीं बड़ा बवाली था, कहीं बवाली वाली नहीं था, ये कमाने खाने वाला लड़का था। इस घटना से बहुत आदमी को मर्माहत है। जी, मोहम्मद शैफ अली खान, ग्राम पोस्ट 12। जी, मिथिलेश भाई हमारे संघर्ष के साथी थे। जैसे मुझे सूचना मिला, मैं कल भी आया था और आज सुबह भी आया हूँ। मैं यही चाहूँगा प्रशासन से कि मिथिलेश भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, इनकी सच्चाई सामने आए, लोगों के सामने आए। बस मैं यही कह सकता हूँ। तमाम लोगों से मैंने बात की, परिजनों का कहना है कि मिथिलेश या परिवार का किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में यह घटना को परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि 1 से 1.5 फीट जमीन से ऊंचाई पर मिथिलेश का शव पेड़ पर लटकता मिला था। मोबाइल भी पेड़ के डाल पर ही था। ऐसे में इस घटना को परिजन हत्या मान रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस से, सरकार से इसमें इंसाफ की बात कह रहे हैं। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए कैमरा पर्सन कैफ खान के साथ।